जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। दोस्तों, घाटशिला का चुनाव समाप्त हो गया और घाटशिला के चुनाव के समाप्ति के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप भी किया, फेसबुक पे तो आप कमेंट पढ़ ही पा रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके ट्रोल किया मुझे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञान भी दिया कि आदिवासियों ने दिखा दिया अपना शक्ति का प्रदर्शन, आदिवासियों ने दिखा दिया आप लोगों को औकात, आदिवासियों ने दिखाया अपनी शक्ति। बहुत सारे लोग अपने तरह तरह का मन का भड़ास निकाल रहे थे, हमें बहुत कुछ बोल रहे थे कि आप लोग प्रचार प्रसार करने गए, सारा प्रचार प्रसार विफल हो गया। बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जेल कैम को पता चल गया आदिवासी से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। बहुत कुछ लोगों ने कहा, बहुत कुछ लोगों ने सुनाया। उन तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, जोहार, आभार, प्रणाम। जिन साथियों ने तहे दिल से मुझे गाली लिखा, तहे दिल से मुझे जिन्होंने ट्रोल किया और जिन्होंने ये कहा कि घाटशिला की जनता ने आपको आईना दिखाया, उन तमाम साथियों को तहे दिल से जोहार, नमस्कार, प्रणाम फिर से एक बार। तो चलिए, कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने आए हैं, झारखंड से रूबरू कराने आए हैं और घाटशिला से रूबरू कराने आए हैं। और घाटशिला में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हमको, हमारे पार्टी को, जेएलकेएम को। क्या सच में जेएलकेएम वहां से विफल हो गई? क्या सच में दूसरे पार्टियों ने अपने आप को स्थापित कर दिया और जेएलकेएम वहां से पिछड़ गई? तमाम चीजों को इस वीडियो में हम आपको आज क्लियर कर देंगे। ये आपको समझने के बाद पता चल जाएगा कि कहानी कैसे कैसे रूप ले सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप हमें सहयोग करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। हमें आर्थिक सहयोग पहुंचाने के लिए हमारे इस जो नंबर चलता है उस नंबर पे भी सहयोग कर सकते हैं। हमें स्कैनर में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को तो जरूर ज्वाइन करिए ताकि इस चैनल को हम बड़ा कर सकें और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके तुरंत मेरे कोई भी वीडियो का। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो नए साथी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। घाटशिला का चुनाव का रिजल्ट तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि क्या कुछ वहां कहानी हुई, क्या कुछ वहां पे लोगों ने देखा। लेकिन साथियों, जो चीज लोगों ने नहीं देखा वो हम आपको आज बताने आए हैं। घाटशिला में क्या हुआ, पहले हम आपको रिजल्ट से रूबरू करा देते हैं। घाटशिला का जो रिजल्ट आया वो क्या आया? जेएमएम वहां प्रचंड जीत अपनी दर्ज कर दी। जेएमएम के जो प्रत्याशी सोमेश सोरेन थे उन्होंने अपनी प्रचंड जीत वहां से दर्ज कर दी। इसे क्या आप समझे? इसे ये आपने समझा कि जेएमएम बहुत मजबूत पार्टी है और आदिवासी समाज का एकमात्र मसीहा इस झारखंड में है और उस मसीहे का नाम हेमंत सोरेन है। उस पार्टी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि एकमात्र पार्टी आदिवासियों की पार्टी है और बाकी जो भी पार्टियां हैं वो सारे पार्टी आदिवासी विरोधी है। चलिए ठीक है, पहले आपको हम रिजल्ट से रूबरू करा रहे हैं। तो पहला जो नंबर पे रहे वो सोमेश सोरेन जी रहे, सोमेश चंद्र सोरेन जी। अब विधायक बन गए हैं और आशा करते हैं कि हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट में वो मंत्री भी बनेंगे, काहे कि उनके पिताजी मंत्री थे और शायद उनको मंत्री बना भी दिया जाएगा, ये अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे वहां से भाजपा रही, लगभग 66,000 कुछ वोट उनको मिला। अब 66,000 वोट ला के भाजपा दूसरे स्थान पे जरूर अपने जो स्थान था उसको बरकरार रख पाई, लेकिन कुछ कहानियां हैं जो आपको हम इस वीडियो में समझाएंगे, समझिएगा। तीसरे नंबर पे वहां पे हमारी पार्टी रही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिस पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 11,500 से ऊपर मत मिले। उसके बाद बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। कुछ एक प्रत्याशियों का तो जमानत जब्त भी हो गया, लगभग सारे प्रत्याशियों का जमानत जब्त ही हो गया। वहां से एक पार्टी और चुनाव लड़ रही थी जो काफी मुखर रूप से कुर्मी आदिवासी में जोर दे रही थी, जैसे कि भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी का जमानत जब्त हो गया। उनके जो प्रत्याशी थे वो इतने कम वोट लाए कि उनका जमानत भी शायद नहीं बचा। तो क्या क्या माहौल रहा वहां पे घाटशिला में? क्यों जेएमएम के प्रत्याशी को इतना प्रचंड बहुमत मिला? क्यों जेएमएम को ही वोट लोगों ने किया? क्यों जेएमएम ही आदिवासियों का मसीहा है? क्यों झारखंड में आदिवासियों के एकमात्र भगवान हेमंत सोरेन है? क्यों आदिवासियों का मसीहा एकमात्र व्यक्ति हेमंत सोरेन है? ये आपको जानना चाहिए। और क्यों जानना चाहिए? क्योंकि जेएमएम ने वहां से प्रचंड जीत दर्ज की है। लगभग 1,10,000 से ऊपर वोट उनको मिला है। पिछले बार की अपेक्षा में उनका जो वोट है शायद 10,000 नहीं, उससे कम ही है। लगभग जो वोट है वो लगभग पिछले जो उनका मत मिला था उससे लगभग 15-17,000 अधिक वोट उनको प्राप्त हुए हैं। अब ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्यों उनको इतना सारा वोट मिला? इसका दो फैक्टर है। पहला,
सच में आदिवासी कुर्मी का जो माहौल था, निश्चित तौर पे आदिवासी कुर्मियों का ये जो माहौल गर्म हुआ, जो विरोध हुआ, और इस विरोध को जिन्होंने भी संचालित किया, उसका फायदा पूरी तरह से जेएमएम को मिला। आदिवासी समाज के लोगों को लगा कि मेरा भगवान हार ना जाए, इसलिए जेएमएम को उन्होंने वोट कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को जो वोट घटा, उनका लगभग 7 से या 5-6 हजार वोट उनका पिछले चुनाव की अपेक्षा में घट गया, जबकि वो भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी और उनके साथ एक बहुत बड़ा चेहरा कोल्हान टाइगर के नाम से जाने वाले चंपई सोरेन थे, जिनका बेटा खुद वहां से प्रत्याशी था। उनका वोट पिछले वोट की अपेक्षा में घट गया। एक और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो झारखंड में अभी एकलौते दम पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इनके प्रत्याशी का भी पिछले चुनाव में जो वोट आया था वो था वोट 8092, और इस चुनाव में जो उनको मतदान प्राप्त हुए वो लगभग 11,500 प्लस वोट उनको मिला। यानी कि अगर परसेंटेज वाइज में आप जाइएगा तो लगभग हमको लगता है कि 45% जो वोट का इजाफा हुआ है, वो 45% अधिक वोट इनको मिला है। यानी वोट परसेंटेज का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जो पिछला चुनाव में वोट मिला था उसका परसेंटेज अगर निकाल रहे हैं तो 8,000 और 3,500 का वोट वहां पे जेएलकेएम को इजाफा हुआ। अब आदिवासी समाज दूसरे पार्टियों पे क्यों नहीं विश्वास करता है? आदिवासी समाज का एकमात्र झारखंड का जो पार्टी है जेएमएम, उसी पे क्यों विश्वास करता है? आदिवासी समाज उनको ही वोट क्यों देता है? इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना होगा, इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का कहानी आपको समझना होगा। इसके पीछे का लॉजिक आपको हम आज बता रहे हैं इस वीडियो में। घाटशिला में जब हम घाट घाट घूम रहे थे तो उन तमाम वीडियो को आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे थे, वहां का दैनिक जीवन को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ एक वीडियो फुटेज भी हमारे वीडियो में ये चलेगा, उसको आप देखिए। घाटशिला में जो आदिवासी समाज का जो जीवन जीने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अनोखा है। अनोखा इसलिए है कि वहां के जो आदिवासी समाज के जो लोग रहते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास, रोड, बिजली, पानी, घर, हॉस्पिटल, शिक्षा, ये तमाम चीजों से दूर दूर तक कहीं कोई नाता नहीं है। रोजगार कोई नाता नहीं है। वहां पे लोगों को सिर्फ एक चीज से नाता है, मेरा जात जीतना चाहिए। हम काहे नहीं भीख मांगे, हम काहे नहीं मर जाएं, हम काहे नहीं बिना कपड़े के ठंड में सिकुड़ के मर जाएं, हम काहे नहीं भूख से मर जाएं, हम काहे नहीं एक खपड़े के घर, ऐसे घर में रहें जो घर कभी भी हमारे ऊपर गिर जाए, लेकिन फिर भी वोट हम उसी पार्टी को करेंगे जो मेरा अपना पार्टी है। मेरा अपना पार्टी के लिए जो सोच, जो विचार झारखंड के आदिवासी समाज के लोगों के अंदर में है, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का सहयोग आज इस झारखंड के बने 25 वर्ष होने के बावजूद वो आदिवासी समाज के दिल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो प्यार है, क्या उस प्यार का कर्ज झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक निभा पाई है? जिस तरह का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी समाज के लोग देते हैं, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो तमाम मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री आदिवासी समाज को उस तरह का समर्थन के बदले जो उनको मिलना चाहिए, क्या मिल पाता है? ये आदिवासी समाज जो हमको आज तक सिर्फ दूसरे दृष्टि से देखते आए थे, जो हमको सोचे थे कि हम कुर्मी क्या दलाली कर रहे हैं, कुर्मी को आदिवासी बना देंगे, भाई एक बात हम आपको आज कहने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, कुर्मी को आदिवासी हम क्या, मेरा कई पुश्त भी आ जाएगा तो नहीं बना पाएगा। कुर्मी को आदिवासी कौन बना पाएगा ये हमको भी नहीं पता है। कुर्मी आदिवासी बनेगा भी कि नहीं बनेगा ये हमको नहीं पता है। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे सलाह देने वाले लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे जानकार लोग हैं, और ये कोई नया कहानी नहीं है, ये बहुत पुराना कहानी है। तो हम कौन होते हैं कुर्मी को आदिवासी बना देंगे कि नहीं बना देंगे? मेरे 2-4 वीडियो बना देने से कोई आदिवासी नहीं बन जाएगा, और कोई कुर्मी का विरोध हम कर देने से कुर्मी कमजोर नहीं हो जाएगा। हम तो एक चीज, एक तथ्य था जो आप सबके बीच रखते आ रहे थे। अब घाटशिला की जो जनता है उन्होंने तो मतदान कर दिया जेएमएम को, जिता दिया जेएमएम को, लेकिन घाटशिला में पिछले 25 वर्षों से पुनः एक बार आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, घाटशिला में पिछले 25 वर्षों से किनका शासन रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। झारखंड बने हमारे, कल ही हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाए हैं। झारखंड 25 वर्षों का हो गया, आज हम लोग 26 साल में प्रवेश कर गए। और उस घाटशिला में किन लोगों ने शासन किया है? घाटशिला में भाजपा से भी प्रत्याशी जीत के आए हैं, घाटशिला में कांग्रेस से भी प्रत्याशी जीत के आए हैं, घाटशिला में झामुमो के प्रत्याशी के साथ मंत्री भी जीत के आए हैं, लेकिन घाटशिला के आदिवासियों का क्या उत्थान हो गया?
आदिवासी जितने क्रोध में, जितने रेस में आके कुर्मी के विरोध में जाके इस पार्टी को जिन्होंने वोट किया है, उन तमाम मेरे इस घाटशिला पूरे माहौल में जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तो हम एक अच्छा काम करके आए हैं दोस्तों। एक बहुत अच्छा काम हम करके आए हैं कि जहां जहां नेटवर्क मिल रहा था और जहां जहां मोबाइल चल रहा था वहां वहां हम अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए थे। तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंच जाएगी, ये वीडियो को वो जरूर देख पाएंगे। काहे कि नोटिफिकेशन यूट्यूब क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो को देख पाएंगे। उन तमाम साथियों से मेरा एक प्रश्न है जो लोग जेएमएम को वोट करके भारी मतों से जिताए हैं कि पिछले 2 टर्म में जेएमएम का ही विधायक रहा वहां से और फिर आपने जेएमएम को जिताया है, लेकिन आपके विकास के लिए क्या ये विधायक जी काम करेंगे या फिर अपने पिता के राह पे चलेंगे, आपको उसी हाल बदहाल में छोड़ देंगे? आदिवासी समाज के वो तमाम मसीहा जो अपने आप को कहते हैं कि हम रखवाला हैं, हम कौन होते हैं आदिवासी का ठेकेदारी या ठेकेदार बनने वाला? मेरा क्या वजूद, मेरा क्या औकात है कि हम आदिवासी का विरोध और आदिवासी का समर्थन कर दें? कल के डेट में हम अगर नेता बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे या फिर हम नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, तो मेरे क्षेत्र में जो हमको वोट करेंगे वो आदिवासी नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जो वोट करते हैं जिस प्रत्याशी को, आप जिस वोट करते हैं जिस नेता को, उस नेता से कभी आप लोग ये प्रश्न करते हैं कि जिताने समय में तो हम आपका जात बन जाते हैं, जिताने के समय में तो हमारा पार्टी जेएमएम बन जाता है, लेकिन क्या वही जेएमएम आपके उत्थान के लिए कभी बात किया है? क्या वही जेएमएम कभी आपके वोट का महत्व को आपको बदले में कुछ दिया है? अभी ठंड आ गया है, अभी जोरदार ठंड पड़ने वाला है और घाटशिला तो पूरे प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। उस घाटशिला में तो इतना ठंड पड़ेगा जिसका कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकता है। काहे कि जब वहां ठंड पड़ेगा तो चारों साइड से पहाड़, पर्वत, तालाब, झरने हैं, वहां ठंड बहुत बेजोड़ पड़ेगा और सारे आदिवासी समाज के लोग लकड़ी काट काट के अभी ला के घर में रखे हैं ताकि ताप के अपना जीवन बसर करेंगे। लेकिन आदिवासी समाज के वो तमाम भाइयों से हम पूछना चाहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, जो अच्छे से समाज को समझ सकते हैं, अच्छे से विकास को समझ सकते हैं, जो अच्छे से तमाम चीजों को संज्ञान में ले सकते हैं। भाई एक अनुरोध है, एक अपील है इस वीडियो के माध्यम से आपसे कि जरा जात से उठ के, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं, जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे एक अपील, एक आग्रह है मेरा इस वीडियो के माध्यम से। जरा सोच के बताइएगा आप लोग कि क्या सच में जेएमएम आपके समाज के लिए, आपके वो आदिवासी जो गांव में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उसके लिए सच में विकास का काम की है पिछले 6 वर्षों में? 6 वर्षों से ये लगातार सरकार में है और बहुमत के सरकार में है, क्या विकास का कार्य की है? अगर आपके नज़र में सच में विकास करना इसी को कहते हैं, सच में अगर रांची को डेवलप करना इसी को कहते हैं कि सीएनटी की ज़मीनों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बना देना, 1908 में बना सीएनटी एसपीटी एक्ट कानून को धड़ल्ले से धजिया उड़ा देना, अगर इसी को विकास करते हैं तो फिर आप तमाम आदिवासी भाइयों को सूरज सिंह का सैल्यूट है। तमाम आदिवासी बहनों को भी मेरा सैल्यूट है जिन्होंने मुझे गाली दिया। तमाम वो नेत्रियों को भी सैल्यूट है जिन्होंने समाज को एक सही दिशा में ले जाके जेएमएम को वोट करवाया। तमाम लोगों को मेरा सैल्यूट है, मेरा आभार है, मेरा प्रणाम है कि जिन लोगों ने आदिवासी समाज जो भटक गए थे उस समाज को एक रास्ता दिखाया, उस समाज को आईना दिखाया और जेएमएम को वोट करने के लिए मजबूर किया। क्योंकि बीजेपी तो अब दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती है कि जिसको आदिवासी वोट करेंगे। आदिवासी समाज के लोग बीजेपी को उतना ही नकार दिए जितना जेएलकेम को नकारे, और इसका एकमात्र कारण यह रहा कि बीजेपी ने जो अपने 25 वर्षों में आदिवासी समाज के प्रति जो अपना रुझान दिखाया, उसका नतीजा उनको झेलना पड़ा। हमारा तो संगठन भी नहीं था घाटशिला में, लेकिन बीजेपी का तो संगठन भी था। बीजेपी के बूथ पर कार्यकर्ता भी थे, बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक सब प्रचार करने भी पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी अपना अस्तित्व भी नहीं बचा सकी। पिछले चुनाव से भी उनको कम वोट आया। तो यहां चिंतन मंथन करने की आवश्यकता बीजेपी को भी है, क्योंकि बीजेपी का वजूद खतरे में है झारखंड में। वही बीजेपी जो बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, वही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता मिल के घाटशिला का एक चुनाव में अपना वजूद भी नहीं बचा सकी। ये बीजेपी को चिंतन मंथन करने की भी जरूरत है। अगर बीजेपी चिंतन मंथन नहीं करती है तो आने वाले समय में आदिवासी समाज उनको कभी वोट नहीं करेंगे। चंपैदा को भी सोचने विचारने की आवश्यकता है कि क्या उन्होंने बीजेपी में अपने परिवार को सम्मिलित करा के क्या सही डिसीजन लिया, ये सोचने की जरूरत है उनको। जेएलकेम पे आते हैं। जेएलकेम ने क्या पाया, क्या खोया? जेएलकेम निश्चित तौर पे वहां पे एक बहुत कमजोर पार्टी बन के निकली है, इसको हम स्वीकारते हैं। हमारे कौन नेता क्या कहते हैं ये हम नहीं जानते हैं,
लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी पार्टी वहां से अपनी उपस्थिति जिस आधार पर हम लोगों ने मेहनत किया, हम मेहनत किए हैं तो हमें पता है कि हमने क्या वहां पाया और क्या खोया। निश्चित तौर पे हम लोगों ने जितना मेहनत किया, मुझे परिश्रम के अनुरूप वहां फल नहीं मिला। या हमारी गलती थी, या हम मेहनत में देह चोरी किए, या फिर हमारे प्रत्याशी देह चोरी किए, या हमारे कार्यकर्ता किए, ये हम नहीं जानते हैं। निश्चित तौर पे मेरा संगठन वहां नहीं था, लेकिन हमारा जो मेहनत था पिछले 10 दिनों का, उस मेहनत के अनुरूप हमें वहां कम फल मिला। अब ये बात तय तब कर दी जाएगी जब हम लोग आने वाले समय में अपने संगठन को क्या रूप दे पाते हैं। हमारा संगठन आदिवासी के लिए कितना काम कर पाता है। हम आदिवासियों के लिए सच में अपने मन में जो, उनके मन में जो ये घाव बना है, क्या ये सच में उनके घाव को मिटाने में हम लोग आने वाले समय में सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जेएल कैंप परिवार के साथ में। आदिवासी संगठन के जितने भी लोग हैं, आदिवासी के जितने भी वोटर हैं, आदिवासी का ये जितना भी समाज इस झारखंड में रहता है, उनके मन में जो एक घाव पैदा हुआ है, उस घाव को अगर मिटाने में हम लोग सक्षम हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो हमारे मेहनत पे डिपेंड करता है। झारखंड में दो समुदाय को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है। ये घाटशिला का चुनाव उसका जवाब है। ना ही आप कुर्मी समाज को इग्नोर कर सकते हैं और ना ही आदिवासी समाज को इग्नोर कर सकते हैं। आप अगर ये दोनों समाज को इग्नोर करके चलिएगा तो झारखंड में आप सत्ता में नहीं आ पाइएगा। ये बात जेएमएम बहुत अच्छी तरह से जानती है। जेएमएम ने इसीलिए कुर्मी और आदिवासी प्रकरण में एक वर्ड भी नहीं बोली। जेएमएम के एक भी नेता मंत्री का आप मेरा स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि उनका कोई भी स्टेटमेंट आया हो इस पूरे प्रकरण में कि हम आदिवासी संगठन के साथ हैं या हम कुर्मी संगठन के साथ हैं। एक भी नेता मंत्री ने ये पूरे आंदोलन, ये पूरे लड़ाई में कोई नहीं बोला। और होना उनका ये जो बोलने का नहीं जो कारण रहा, उनके लिए वरदान साबित हो गया। जितने लोग जेएल कैंप को वोट करने वाले थे, वो बहुत सारे लोग जब थे, वो सिर्फ इस कारण से सारे लोग जेएमएम को वोट कर दिए। ये हम स्वीकारते हैं। और अभी से लेके आने वाले 4 साल में जो चुनाव होना है, इस चुनाव को लेके चाहे तैयारी जेएल कैंप की हो, चाहे तैयारी भाजपा की हो, चाहे तैयारी जेएमएम की हो, निश्चित तौर पे अगर इस कुर्मी और आदिवासी आंदोलन में अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा पहुंचाया गया है तो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला पार्टी बना है जेएमएम। उनको फ्री में बिना कुछ किए दिए उनके साथ जो आदिवासी समाज जो उनसे नाराज हो रहा था, जो उनसे दूर जा रहा था, जो एक नए विचारधारा के साथ जुड़ रहा था, ये प्रकरण से उनके साथ वापस चला गया। आदिवासी समाज के वो तमाम नौजवान जो कल तक हमारे साथ थे, जो कल तक हमारे साथ कदम से कदम मिला के इस लड़ाई में साथ दे रहे थे, वो तमाम नौजवान सिर्फ एक मुद्दे के कारण वो डाइवर्ट करे गए। वो एक मुद्दे के कारण चले गए जेएमएम के साथ में। मैं उन तमाम साथियों और तमाम नौजवानों को पूछना चाहता हूं कि क्या जाति ही सबसे बड़ा विकास है? क्या धर्म ही सबसे बड़ा विकास है? अगर है तो फिर हमें और आपको राजनीतिक करना छोड़ देना चाहिए। जाति और धर्म पे अगर हम राजनीतिक करेंगे तो फिर क्या अंतर है भाजपा में? फिर क्या अंतर है कांग्रेस में? कांग्रेस मुसलमानों की राजनीतिक करती है और भाजपा हिंदुओं की राजनीतिक करती है। क्या अंतर है? अगर तमाम लोग जातियों पे ही राजनीतिक करना शुरू कर देंगे तो विकास की बात कौन करेगा? मुद्दों की बात कौन करेगा? विचारधारा की बात कौन करेगा? मैं उन तमाम साथियों को पूछना चाहता हूं कि आज झारखंड झारखंडियों के हाथ में है। पिछले 25 वर्षों से क्या झारखंड झारखंडियों के हाथ में है? आपकी लड़ाई किनसे थी और आप डाइवर्ट करके लड़ाई किनसे कर बैठे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या झारखंडियों के हाथ में झारखंड है? क्या झारखंड सच में झारखंडी चला रहे हैं? क्या सच में जेएमएम को हेमंत सोरेन जी चला रहे हैं? क्या सच में इस झारखंड में जो नीति नियम बनना चाहिए था पिछले 25 वर्षों में बन गया है? क्या झारखंड में जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिल गया है? बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। मेरे मन में बहुत भड़ास है जो मैं इस वीडियो से नहीं पूरा कर पाऊंगा। मैं पुनः इस वीडियो में आपसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि झारखंड बदलने की लड़ाई थी हमारी, झारखंड परिवर्तन की लड़ाई थी हमारी। हमारा मुद्दा 1932 खतियान था, हमारा मुद्दा विस्थापन था, हमारा मुद्दा हर वो विद्यार्थियों का रोजगार था, हमारा मुद्दा हर वो परिवार जो पीड़ित है उसके लिए सहायता करना था। अगर ये चीज पे हम लोग कायम रह पाए, अगर ये चीज पे हम लोग आगे बढ़ पाए, निश्चित तौर पे झारखंड एक नई दिशा की ओर जाएगा और हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़ेंगे। मैं अपने तमाम आदिवासी भाइयों से कहूंगा कि सूरज सिंह को गाली देने से नहीं देने से कुछ नहीं बनना बिगड़ना है भाइयों। सूरज सिंह को आप ट्रोल कर दीजिएगा तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। आप अपने समाज के लिए अगर सच में कुछ कर सकते हैं
तो वो घाटशिला के वो तमाम जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए व्यवस्था करिए, उनके लिए आवाज़ उठाइए और उनके लिए पक्का घर कम से कम, उनके लिए खाने के लिए बढ़िया भोजन और उनके लिए रोजगार का साधन, ये आवाज़ उठा के उन तक मुहैया करवाइए। बाकी आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं, बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो को अगर पसंद किए होंगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। और जो हमें सहयोग पहुंचाना चाहते हैं स्कैनर में, फोन पे नंबर पे हमें आप सहयोग करके डोनेट करिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत चला जाए। जो साथी ज्वाइन किए होंगे उन तक नोटिफिकेशन चला जाता है, चाहे मैं 2 वीडियो डालूं 3 वीडियो डालूं। जो ज्वाइन नहीं किए होंगे उन तक नोटिफिकेशन कभी जाता भी होगा और नहीं भी जाता होगा, तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जोहार।